लिखे? हाँ, क्या करेगा आज? पेयर करेंगे। कौन टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, करो, देखते कैसे पेयर करता है। एक एक बात मेंशन करेंगे आज, जितना बात सीखे हैं ना अभी तक वो सारा बात मेंशन करेंगे। सिंपल में क्या को पढ़ना सब पता है तुमको? है 6 को। सिंपल बोले ना, पहले समझ लो तब छापना। सिंपल तो सिंपल में 3 को पढ़ना है। हाँ, सिंपल में क्या को पढ़ना है? एक को पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा हाँ पास्ट के सिंपल पास्ट, तीसरा सिंपल फ्यूचर। तो एक वो समझ गए ना? समझ गए? कौन बोला? हाँ, इसी को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छापना आराम से। पहले हम फेर करते हैं, हम करेंगे लाल और बुल्लू से। कौन से करेंगे? ये लाल है और ये बुल्लू है। नहीं, वो लाल है, वो ब्लैक है। ब्लैक है? हमारा यहाँ तो करिया को है, देखो मेरे यहाँ ब्लैक नहीं होता है। हाँ, करी के बाद हाँ जे कही तू। ठीक है, देखो ये बुल्लू से हम अभी गोलका बना रहे हैं। रेड है कि लड़का है? देखो, तो यही 3 को सिंपल में पढ़ना है। किसे पढ़ना है? क्या गो? तो पहला वाला पढ़ लिए, सिंपल प्रेजेंट। सब उल्टा बोल दिए क्या? उल्टा बोल दिया ना, ये सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट। फिर क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट। फिर क्या पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर। ठीक ना? और टेंस तो दादा जी है, टेंस तो सब में बोलेंगे। टेंस तो सब में बोलना है, कॉमन है वो सब में। सिंपल प्रेजेंट और टेंस तो जुबाने पर रखो, मतलब जुबान पे लप लप करना चाहिए। चेक करें। सिंपल पास्ट लास्ट में क्या बोलेंगे? टेंस। सिंपल फ्यूचर लास्ट में क्या बोलेंगे? ई वाला खत्म करते हैं, नाम लिखे है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब बात बता चुके हैं, लेकिन सारा बात लिखेंगे आज। आज सीखेंगे कम और लिखेंगे, मतलब आज छपा छपावल क्लास होगा। कौन होगा? आज सीखा सिखावल छापेगा। तुम पुष्पाराज थोड़े है जो छापेगा नहीं। हाँ, छापेगा ना। चलो, पुष्पा रहता था नहीं छापता। पुष्पा है? हाँ, पुष्पा रहेगा तो तुमको फलावर समझ लेगा। पुष्पा थोड़े है, तुम स्टूडेंट है ना भाई। चलो ठीक। हाँ, कब लिखना था रे? अच्छा, इसका हाँ 6 को टाइप बनता है ना। और देखते कौन कौन। पहला ना कैसे लिख? कौन से लिखे? नहीं, ये करेंगे लड़का से। फिर बहुत दिन की बात कर रहे हैं, फिर आप ना करते। अरे भाई कहाँ है? कुछ खिलाओ, लिखो ना, जिसको मौका मिले छाप लिया करो। देखो पहला ना इसे लिखते हैं, नहीं ठीक है। पहला कौन सा बोलेंगे? पॉजिटिव ना। हाँ, पॉजिटिव। पहला क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। चलो पहले छाप देते हैं, तब एक बार बोल देंगे। 2 मिनट 3 मिनट लगेगा बोलने में। कहीं गलती करेंगे तो बोलेगा। तो समझो, जो छाप लिया ठीक है, जो नहीं छापा पहले समझ लो फिर छाप लेना। देखो क्या बोले हैं? कौन टेंस पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाम तो अच्छे से याद हो गया होगा, नाम तो सुना ही होगा। शाहरुख खान नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना? चलो, सिंपल में भी 3 को पढ़ना है ना। कौन कौन? तीनों में कुछ नहीं, टाइम घुसा दो।
क्या घुसा देगा? टाइम। टाइम 3 को ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो वही काम किए हैं। जैसे एक बार घुसा देंगे प्रेजेंट को, तो दूसरे बार क्या घुसाएंगे? तीसरे बार क्या घुसाएंगे? तो पहला क्लियर कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट, और सबके लास्ट में टेंस बोलना, पर ये रहा टेंस, तो लास्ट में क्या बोलेंगे? समझोगे टेंस नहीं, टेंसने है। टेंस क्या है? तो पहले इसी को निपटा लेंगे। क्या करेंगे? निपटा लेंगे। तो बंदूक ले गोली मार देंगे, निपट जाएगा? नहीं, पढ़ के खींच लेंगे। चलो, उसमें बोले कि 6 गो टाइप पढ़ेंगे। क्या टाइप पढ़ेंगे? 6 गो। जैसे पहला है तुमको कौन सा? पॉजिटिव। समझ लेते हैं। कोई छाप रहा है? छाप रहा है, सीखो, बाद में छापना। आ जाओ। तो पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव में बनाने का तरीका पहले बताते हैं। शुरू में सब में सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? उसके बाद वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएगा। समझ में क्या कहना चाह रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव होगा उसमें दो गो में से एक वर्ब यूज करना है। कभी पहला करना, कभी पचमा करना। तो मन में डाउट आएगा, सर पहला कब करेंगे और पचमा कब करेंगे? वो नोट करके लिख दिया, गांधी जी बिना नोट। बिना नोट के दुनिया चलता है? तो बिना नोट के टेंशन नहीं चलेगा, पूरा इंग्लिश नहीं चलेगा। हर चैप्टर में तुमको बार बार नोट देंगे, तुमको हम क्या देंगे? नोट देंगे, तुम खर्चा करना, पॉकेट में रख लेगा। 500 देंगे, खर्चा कर लेना। 1000 देंगे, 1000 देंगे, बंद हो गया। 2000 देना पड़ेगा, तब 2000 देंगे, खर्चा कर लेना, कर लेगा। ठीक है, तो बिना नोट का नहीं चलेगा। देखो तो 500 है दिया, यहाँ पर एगो 500 और है, एगो 500 यहाँ। टोटल तुमको 6 गो 500 देंगे हम। क्या 500 देंगे? 6 5 3000 रुपया हो गए। ये तो भागे देते, कल से हमने करेगी, हम जाए छे नहीं यार ना। अच्छा आ जाओ। तो देखो, तो इसमें देखो पॉजिटिव समझ में आएगा जब तुमको 500 समझ में आ जाएगा। अरे 500 नहीं दिए रहेंगे तो पॉजिटिव तुमसे नहीं बनेगा। देखो ना, इसमें क्या लिखे? स्पीक लिखे है ना। इसमें क्या लिखे? देखो एस लगा दिए तो पचमा हो गया, एस हटा दिए तो पहला हो गया। तो सर ई वाला एग्जांपल में पहला लिखे और ई वाला एग्जांपल में क्या लिखे? ये सब 500 का खेल है। ऐसा ना, बिना 500 का बनेगा? तो देखो 500 को भी 2 जगह बांट दिए, 2 धिया पुता चले। एगो पहला है, वो क्या है? पचमा है ना। तो पहला का यूज कहां का करेंगे? लिख दिए साफ साफ। फिर भी अगर तुमको नहीं आया तो भारत में तुम नहीं सीख सकता है। गोला चेंज करो, अमेरिका ट्राई करो कहीं। समझ में आया ना? अगर तुम फिर साफ साफ लिखे ना, फिर भी तुमको दिक्कत हो रहा है, V1 कहां लगेगा, V5 कहां लगेगा, फिर तुम इस जन्म में नहीं सीख सकता है। जन्म में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उठा के फेंक दो। सुसाइड तुम वो अपने से करेगा, तुमको कराना पड़ेगा। लोग करता थोड़ा, सुसाइड करवाना पड़ता है, फर्ज करके उठा के फेंक दो। तो देखो, तो भारत का पहला कहां लगाएंगे? देखो किसके साथ? आई के साथ। और किसके साथ? और किसके साथ? और किसके साथ? मैनी का मतलब मैनी है। देखिए मैनी का मतलब मैनी, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश। बगले फिजिक्स किसे कहते थे? भौतिकी को ही फिजिक्स कहते हैं, और भौतिकी किसे कहते हैं? फिजिक्स को ही भौतिकी कहते हैं। इसका डायलॉग है। अच्छा देखो, तो मैनी का मतलब क्या हो जाएगा? एक से। तो बता, मार्कर एक है कि एक से ज्यादा है? तो मार्कर एक ना है, तो एक के साथ V1 की V5, यही बात तो याद रखना है। और ये बात नहीं याद रहेगा तो तुमको बार बार पॉजिटिव में दिक्कत होगा 100%। हमको भी नहीं आता शुरू में, तो दिक्कत हो रहा था। चाट गया बैठ करके एक दिन, मने मने सोचते थे आई के साथ कौन लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, V1 की V5। एक दिन बैठ के सोचे, सेट हो गया। वो रखना नहीं, छत पर जाकर के आई के साथ V1, आई के साथ V1। तब तक फिर पता चलेगा, पड़ोस के बुझ जाएगा कथी बजे है। तोरे पापा कहेगा अहाँ के बेटा लगे पगला गया, छत पर कथी बड़बड़ाई चलिए। ठीक से मने मने बड़बड़ाना, जोर से नहीं बड़बड़ाना। हाँ चलो, तो बताओ V1 किस किस के साथ लगेगा? आई के साथ, V के साथ, U के साथ, D के साथ, और एक से ज्यादा के साथ। अच्छा V5 कहां कहां लगेगा? E के साथ, C के साथ, ईट के साथ, एक के साथ, एक से ज्यादा। बस वही बात ध्यान रखना। इसी के अनुसार यहाँ बना है क्वेश्चन। देखो आई के साथ V1, ही के साथ यही ना लिखा है कि आई के साथ V1, ही के साथ V5। बस यही नोट का कमाल था। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भूल जाओ, अब तुम नहीं सीख सकता है। समझ में आ गया ना? चलो अच्छा देखते हैं। तो बताओ जरा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बोल सकता है ना? अच्छा हम 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तुम 2 लाख एग्जाम्पल नहीं लिख सकता है खुद से। बस सिंपल प्रेजेंट लास्ट में ताते ती वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर कैसे पकड़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो तुम हाँ ताते ती होगा लास्ट में, ता के साथ हो होगा, हो है हो वाला दिखेगा। हो सकता है, हु हो सकता है, हे हो सकता है, लेकिन लास्ट में हो होगा। किसके साथ होगा? तो के साथ होगा। नहीं याद रहेगा? जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो मैं अंग्रेजी लिखता हूं,
मैं पटना जाता हूं, मैं पटना आता हूं, मैं सोचता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं मारता हूं। सब में लास्ट में ता बोले कि नहीं बोल रहे हैं? हाँ, लास्ट में तुम ता बोला, समझ जाओ किसका होगा, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन ता के साथ हो भी बोलना, ता था मत बोलना। दो बात हो सकता है ना, मैं अंग्रेजी बोलता हूं और मैं अंग्रेजी बोलता था, अलग अलग है कि नहीं? अगर मैं अंग्रेजी बोलता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं अंग्रेजी बोलता था सिंपल पास्ट टेंस, अब मैं अंग्रेजी बोलूंगा सिंपल फ्यूचर टेंस। बात समझा ना? देखो हो बोलेगा तो किसका हो जाएगा, हो वाला। अच्छा था वाला किसका हो जाएगा, अगा वाला किसका हो जाएगा, हो गया। तो के साथ हो आ गया तो सिंपल प्रेजेंट, तो के साथ था आ गया तो सिंपल पास्ट, और तो के साथ गो आ गया तो सिंपल। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता था, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। तीनों टेंस समझ में आ रहा है ना? चलो तो बोले जा, मैं अंग्रेजी बोलता हूं क्या बनेगा, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिखता हूं क्या बनेगा, इसे बनेगा आई राइट इंग्लिश। मैं पटना जाता हूं क्या बनेगा, आई गो टू पटना, हो जाएगा ना? अच्छा आई की जगह ही कर दिए तो स्पीक या स्पीक्स, तो बोलेंगे वो अंग्रेजी बोलता है क्या बनेगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। चेक कर ले दो चार गो, याद भी हो जाएगा। बोलेंगे मैं जाता हूं, आई गो, हम लोग जाते हैं, हाँ तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं, चौपा और चौपी जाता है, चौपा एंड चौपी गो, ठीक है ना? आप B5 चेक कर ले, बोलेंगे वह जाता है, ही गोज, हाँ वह जाती है। अब बारिश का जब भी बात होगा तो इट लगाना, बारिश होता है तो इट रेन्स, क्या बोलेंगे, इट रेन्स। अब बोलेंगे चौपा जाता है, चौपा गो, चौपी जाती है, अलग अलग का बात हो रहा है एक साथ नहीं। कोटला फूफा जाता है, कोटला फूफा गोज, ना हो जाएगा? तो समझ में आ गया पॉजिटिव। अब ना दिक्कत होगा, टेस्ट मारेंगे, अब दिक्कत हुआ तो फिर तुम्हारा दुख को हरेंगे बैठ करके हम। हाँ दूसरा कौन है तुमको, नेगेटिव। बोले ना 6 को बताएंगे, दिखा माइए। दूसरा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हिंदी में क्या आ जाएगा, नहीं ना आ जाएगा, तो इसी वाला में नहीं लगा देना, इस वाला में तो निगेटिव इसका नहीं हो जाएगा, नहीं लगा देंगे तो। जैसे क्या है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं ना, तो नहीं लगा तो क्या हो जाए इसका हिंदी, ये ना हो जाए मैं अंग्रेजी। जैसे मैं जाता हूं पॉजिटिव, अब मैं नहीं जाता हूं, मैं खेलता हूं पॉजिटिव, मैं नहीं खेलता हूं, मैं लिखता हूं, अब मैं नहीं लिखता हूं, समझ में आ रहा ना? निगेटिव वाला में क्या बोल है, बार बार नहीं लगाने के। तो सर पहले बनाने का तरीका तो बताइए, पहचान तो जाएंगे आप, नहीं पहचान जाएंगे, ताते ती होगा ये साथ में नहीं लगल रहेगा। तरीका दूगो है, एगो है कि डू डज के बाद नॉट लगा दो, पहला क्या है, डू डज के बाद क्या कर दो, नॉट लगा दो। और दूसरा है कि डू में ही नॉट को जोड़ दो या डज में ही नॉट को जोड़ दो। डू में जोड़ देंगे नॉट को तो क्या हो जाएगा, डज में ही जोड़ देंगे नॉट को तो क्या हो जाएगा, डजन। और डू डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला लगता है, या डोंट और डजन के बाद हमेशा वर्ब का फिक्स है, ये चीज याद रखना। उसके बाद लिख दो ऑब्जेक्ट, बात खत्म। जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, यही ना क्वेश्चन है, तो क्या बनेगा, आई, इस पे बोलो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, या इस पे बोलेंगे तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ना हो जाएगा। अच्छा आई के जगह ही रख दिए तो यहां एग्जाम्पल नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, या बोलो ही डजंट स्पीक इंग्लिश। तो सर फिर कॉन्सेप्ट है इसमें, इसका नोट कहां है, यहाँ है देखो इसका नोट। क्या बोले बिना नोट के बनेगा, सर ये तो बताइए कि डू कहां और डज कहां, ये बताइए कि डोंट कहां और डजंट कहां। तो चार्ट वही लिखल है, पंचैया हो जाएगा। तो देखो कहां लिखे, हाँ डू नॉट हो या क्या हो, डोंट हो, किसके साथ लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, वी के साथ। देख वी 2 बार लिखल है, तुम्हें क्या बार छापना, क्या बार छापेगा, छाप लिया 2 बार, क्या वो छापियो लिया होगा, हमको पता है रे, कॉपी खोल के देखेंगे तो क्या वो मिलेगा। चलो ठीक है, देखो तो बताओ डू नॉट या डोंट किसके साथ लगाएंगे, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और मैनी के साथ, ना हो जाएगा। अच्छा डज कहां, डज नॉट कहां लगाएंगे, या डजन ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और वन के साथ, याद रहेगा। इसका मतलब देखो तो दोनों मिलता जुलता होगा, दोनों नोट देखो ना, नहीं हो गया। मतलब V1 के जगह पे क्या यूज किया है, डू नॉट। रियल में जो डू होता है, यहां लिखते हैं डू बोलो या क्या बोलो, डोंट, ये तुमको V1 होता है। देखो यही बात कहना चाह रहे हैं, डू वर्ब का क्या मा होता है, डोंट वर्ब का क्या मा होता है, तो यही कॉन्सेप्ट है ना। और किसी को पहले से पता है कि डू पहला होता है या डोंट पहला होता है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, आज समझ ना।
और डज पचमा होता है, एस वाला पचमा होता है ना, तो डजंटो पचमा होगा, तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। चलो देखते हैं एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल पहले बोल दिया, तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, क्या बनेगा? हाँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अब वह अंग्रेजी नहीं बोलता, क्या बनेगा? हाँ, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा एक बार देखते हैं, तीसरा कौन सा है? अच्छा, यहाँ भी लिख देते हैं, डू भर, हाँ डू था तो डज लिख दो, डज लिख दो, और क्या लिख दो? डजंट। ये वर्ब का क्या मा होता है? हाँ, पचमा होता है। ये वर्ब का क्या मा होता है? पहला होता है। ये भी पॉइंट लिखना, ये दोनों पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है तुमको? इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव का मतलब शुरू में क्या आ जाएगा तुमको? जो बोले वही आ जाएगा। हाँ, क्या आ जाएगा लास्ट में? ऐसा वाला सिंबल लिखल होगा। बनाने का तरीका देखो, कुछ नहीं है, जो डू डज का बाद में करते ना सब्जेक्ट है, उसको पहले करो। कब करना है? पहले। तो देखो सबसे पहले क्या बोलेगा? डू या डज। फिर क्या बोलेगा? डू डज के साथ वर्ब का क्या मा लगता है? पहला। फिर क्या लिखेगा? फिर कौन सा सिंबल? इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना। जैसे बोलेंगे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या बनेगा? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलता है? हाँ, तो डू होगा कि डज हो जाएगा? डज ही हो जाएगा। यहाँ पे यू था इसलिए डू का यूज किया। देखो यू के साथ नोट कहां लिखे इसका, देखो यू के साथ डू लगता है ना, और ही के साथ क्या लगता है? यही चार्ट को फॉलो करना है, हो जाएगा ना। यू के साथ क्या लगेगा? डू की डज, डू। और सी के साथ क्या लगेगा? ही के साथ क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? हाँ, ध्यान से आराम से। उसके और है देखते हैं। अच्छा, मैनी के साथ क्या लगेगा? वन के साथ क्या लगेगा? इट के साथ क्या लगेगा? अपने याद हो जाएगा, 2-3 बार देखेगा तू। तो बोलेंगे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या बनेगा? डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या तुम जाते हो? डू यू गो। क्या तुम लिखते हो? क्या तुम बोलते हो? क्या तुम जानते हो? क्या तुम सोचते हो? क्या तुम पढ़ाते हो? ना हो जाएगा। अच्छा, अभी डू पे चेक किया ना, 2-4 को डच पे चेक करते हैं, निकालो, अंदर में आ गया होगा, बस निकालने का कोशिश करना है तुमको। कोशिश करेगा तो निकल जाएगा। क्या हुआ? सोचता है? डज ही थिंक। क्या हुआ? बोलता है? क्या हुआ? आता है? क्या हुआ? जानती है? क्या डज सी नो। क्या सर पढ़ाते हैं? डज सर टीच। क्या सर आते हैं? डज सर कम। हो जाएगा, समझ में आ गया ना। पॉजिटिव समझ में आ गया, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों क्लियर है ना। तो बोलेंगे मैं बोलता हूं, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ना। हाँ, मैं नहीं बोलता हूं, निगेटिव ना। क्या मैं बोलता हूं? क्या हो जाएगा? डू आई स्पीक, इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना। अब इसका देखेंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, छाप लिया ना, ठीक है। उधर इंट्रोगेटिव ले लिए थे ना, समझो नाम से। अब तुम कौन सा ले लो? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। कुछ नहीं होता, क्या वाला बात होगा ही, किसका बात होगा? क्या का। लेकिन साथ में किसका भी बात होगा? नहीं वाला का भी बात होगा। मतलब क्या नहीं आएगा क्वेश्चन में, क्या आएगा? क्या नहीं। जैसे क्या तुम नहीं बोलते हो? क्या तुम नहीं जाते हो? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? क्या तुमको इंग्लिश नहीं आता है? क्या तुम मेरा बात नहीं सुनते हो? ये सब क्वेश्चन क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव। और साथ में क्या बोले थे तुम? बोला इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या बोलेगा? सर बनाने का तरीका बताइए। कुछ नहीं, शुरू में डू और डज रखना। शुरू में क्या रखेगा? डू या डज। दो तरीका है, एक है कि नॉट को अलग करके, एक है कि नॉट को सटा करके। तो पहला तरीका पता है, नॉट अलग है कि सटल है? मतलब एक हटल एक सटल, यही ना होगा। तो देखो नॉट इसमें सटल है कि हटल है? देखो डू और डज से हटल है, और नीचे वाला हम देखेगा तो ये जो नॉट था वो सटले है। तो दोनों तरीका हो जाएगा। तो देखो पहले हटल वाला बताते हैं। पहले क्या लिखेंगे? डू या डज। फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? फिर वर्ब का पहला। फिर क्या लिखेंगे? याद रखना वर्ब का पहला ही यूज कर रहे हैं, बार बार ना कर रहे हैं। हाँ, डू हो या डज हो, डज हो डजंट हो या डोंट हो, इस सब के साथ वर्ब का क्या मा? वही नोट करके यहाँ लिखे हैं तुमको हम। डू, डज, डोंट, डजंट, डू नॉट, डज नॉट, इस सब के साथ हमेशा वर्ब का क्या मा? हाँ, छोटा मोटा पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, और दूसरा क्या बनेगा? पहले क्या लिखेंगे? डोंट या डजंट। फिर क्या? सब्जेक्ट। फिर V1, और फिर क्या? ऑब्जेक्ट। और फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? हाँ, तो क्या बनेगा? इस पे बनाएंगे तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश।
इस पे बनाएंगे तो डोंट यू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, यू के जगह तुम कर दिया ही, तो चेंज हो जाएगा ना। क्या है कि देखो यू के साथ डोंट आता है लेकिन ही के साथ डजंट, वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए नोट लिख दी है। बोलेंगे क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता, तो क्या बनेगा डज, इसमें बोलो अलग अलग करके हटल वाला, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। और सटल वाला में बोलेंगे तो डजंट, क्या बोले, हाँ डजंट ही स्पीक इंग्लिश। चलो आई डोंट और डजंट का चार्ट याद रहेगा ना, तो बताओ जरा आई के साथ क्या लगाते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और एक से ज्यादा के साथ, याद रहेगा, कैसे भी रटो। आ जाओ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, चोपा के साथ, चोपी के साथ, याद रहेगा ना। हाँ चोपा चोपी एक साथ, ब्याह हो गया है, एक साथ कहीं ब्याह में जाएगा दोनों आदमी सेल्फी मारने के लिए, कहीं हुआ खड़ा होने के साथ सेल्फी ले चाहिए, तो दो हो गया ना, मैनी हो गया, तो डोंट। अगर हटो जाओ वहां उन्नी, यहाँ महिला सब कोई ग्रुप है, तो बस डजंट, याद रहेगा ना। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते इस पे, जैसे क्या तुम नहीं आते हो, सिर्फ डोंट पे बोलना, डोंट यू कम। क्या तुम नहीं जानते हो, डोंट यू नो। क्या तुम नहीं लिखते हो, क्या आप नहीं पढ़ाते हैं, क्या वह नहीं जाता है, डोंट की डजंट, डजंट ही गो। क्या वह नहीं आता है, क्या तुम्हारा भाई नहीं पढ़ता है, डजंट योर ब्रदर रीड, पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ अगला किसका देखेंगे, WH फैमिली। WH फैमिली में बोले थे ना मेंबर भी है ना, कौन सब, हाँ वाई होगा, और कौन होगा, हाउ होगा, और कौन होगा, वेयर होगा, और क्या होगा, व्हाट होगा। ये सब किसका मेंबर है, हाँ और होगा, सबके शुरू में W आएगा या क्या आएगा, अच्छा का, वो सब बोलते हैं WH, कब कहाँ क्यों कैसे, सबका इंग्लिश, ये सब इसमें बनेगा, ये सबको WH फैमिली बोलते हैं। तो WH फैमिली में सबसे पहले तुम WH ही लिख देगा, क्या लिख देगा, WH। फिर किसका यूज करेगा, डू का, या किसका, डज का, फिर किसका, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का, और फिर क्या, और फिर क्वेश्चन मार्क। चेक करते हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। अच्छा डू पे देखे ना, अभी डच पे देखते हैं, तो डच पे करने के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, यहाँ चार्ट निकलता ना, कहाँ चार्ट, क्या है देखो, डच पे करने के साथ ही बोलिए, सी बोलिए, इट बोलिए। जैसे बोलेंगे वह कहाँ रहता है, क्या जगह, वेयर डज ही लिव। वह कब आता है, तो व्हेन डज ही कम। वह कब जाता है, तो व्हेन डज ही गो, ना हो जाएगा। अच्छा डूडल देख लिए, क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल था, हाँ जैसे वह क्या करता था, क्या बोलेंगे, व्हाट डज ही डू। अब एग्जाम्पल एगो दूगो दिखाए हम, अब करोड़ों बना सकता है ना, चलो प्रैक्टिस करना। अच्छा अब डू और डज कहाँ लगता है, वही नोट है। तो आई के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, दे के साथ क्या लगता है, एक से ज्यादा रहेगा तो अब बस ये सब छोड़ दो, बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे, तो बताओ ही के साथ, सी के साथ, डज के साथ, बताओ डज के साथ, डज के साथ V1 ना, गलती बोलेंगे सब क्वेश्चन है, डज के साथ V1, डज के साथ इट लगेगा, इट के साथ डज लगेगा। हाँ चलो अब एगो बच गया कौन, WH का नेगेटिव, इसी का नेगेटिव था, किसका, इसका नहीं आ जाएगा, मतलब क्या क्यों कहां कैसे कब रहेगा, साथ में नहीं भी लगल रहेगा, देखो ना। अच्छा बनाने का दूसरा तरीका हो जाएगा ना, एक डू नॉट, एक डोंट, मतलब एक नॉट हटल रहेगा, एक सटल रहेगा, दोनों एग्जांपल है। देखो पहले क्या लिखेंगे, WH, फिर क्या लिखेंगे, डू या डज, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का, फिर क्या, एगो हट सटल वाला बनाओ, तो सर पहले WH फैमिली बोलिए, फिर क्या बोलेंगे, डोंट या डजन, फिर क्या लिखेंगे, फिर वर्ब का क्या माँ, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बहुते हो जाएगा। जैसे हाँ वह क्यों नहीं आता है, क्वेश्चन क्या लिखे, हाँ वह क्यों नहीं आता है, क्या होगा, इस पे सेट करते हैं, डजंट ना, तो वाई डजंट ही कम। वह क्यों नहीं जाता है, तो वाई डजंट ही गो। तुम क्यों नहीं आते हो, तो वाई डोंट यू कम। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डोंट यू रीड। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। सब सेट हो जाएगा। और याद रहेगा चार्ट छोटा वाला, डू के साथ वर्ब का क्या माना लगता है, डज के साथ, डोंट के साथ, डजंट के साथ, डू नॉट के साथ, डज नॉट के साथ, हो गया। इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब तुम जितना क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेगा ना, उतना तुमको याद हो जाएगा। 10-15 प्रैक्टिस करेगा तो ना हो जाएगा। छाप लिया, नहीं छापा, छाप लिया, छाप लो, जो नहीं छापा
वो जाओ, जो छाप लिया वो बैठो, और जो नहीं छापा है वो जाओ। ठीक है।